राधे कृष्णा। इस साल निर्जला एकादशी पर बहुत ही शुभ और अच्छा योग बन रहा है, जिसमें भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी के व्रत करने से सभी एकादशी के बराबर का पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर कई तरह के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। वहीं इस एकादशी पर भद्रा का साया भी रहेगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 24 जून को रात 8:09 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 25 जून को रात 9:14 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को ही रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर एक साथ कई तरह के योग बन रहे हैं। 25 जून को रवि, शिव और सिद्ध योग का संयोग बनेगा। इस योग को बहुत ही शुभ और लाभकारी योग माना जाता है। इसके अलावा ये एकादशी गुरुवार के दिन है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन योगों में पूजा पाठ, मंत्रों जाप, दान और भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस बार निर्जला एकादशी पर भद्रा का साया है, लेकिन यह भद्रा सुबह 7:08 से शुरू होकर रात 8:09 पर होगी। इस भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा। ऐसे में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। इस तरह के निर्जला एकादशी पर व्रत, पूजा और भगवान विष्णु की आराधना करने में किसी तरह कोई बाधा नहीं रहेगी। निर्जला एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:05 से लेकर 4:45 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर के 12:52 तक रहेगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के व्रत में पारण का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, इसलिए निश्चित समय में करना चाहिए पारण। निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय है 26 जून को शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से 10:05 तक। पारण से पहले मंदिर में जाकर कुछ दान अवश्य करें। पानी से भरा हुआ घड़ा, पंखा, पैसे, वस्त्र आदि दान दे सकते हैं और पारण के पहले दान अवश्य करना चाहिए। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है, अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। निर्जला यानी ये व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। ये व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। दिन भर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिएं।
दिन भर कम बोले और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर न सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ न बोलें, गुस्सा और विवाद न करें। दिन भर इस महामंत्र का जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।